हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी बच्चों का आपकी अपनी YouTube चैनल अरविंद बिटलान क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है वो क्लास नाइन्थ नौवीं की एक आपदा प्रबंधन की प्रोजेक्ट फाइल बनाई जाती है, ठीक है, जिसको हम डिजास्टर मैनेजमेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो आपदा प्रबंधन की एक 20 नंबर की फाइल बनती है। तो आज हम इस वीडियो में उस फाइल से रिलेटेड कुछ कंटेंट को देखेंगे। तो ये पूरी वीडियो जो है आपदा प्रबंधन की फ़ाइल के ऊपर बनाई गई है। तो 20 नंबर की आप बच्चों की फ़ाइल होती है, तो ये वीडियो आप बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में आप फाइल में आपको कैसे क्या लिखना है, आपदा प्रबंधन के बारे में, आपदा क्या होती है, क्या इसका अर्थ होता है, कैसे इसके प्रकार होते हैं, इसे कैसे निपटा जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आप इस वीडियो में समझेंगे और जानेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही बेनिफिशियल है, इसलिए सभी बच्चे इस वीडियो को पूरा देखेंगे। जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिए और अपने कमेंट ज़रूर कीजिए। ठीक है, और जो आपके साथी हैं उनको भी ये वीडियो जो है शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ देखिए क्लास 9th सामाजिक विज्ञान विषय और प्रोजेक्ट है आपदा प्रबंधन। ठीक है, तो आप देखिए देख पा रहे हैं आपदा का पहले अर्थ क्या होता है। सबसे पहले हम अर्थ को समझेंगे। आपदा क्या होती है? ऐसी अचानक और गंभीर घटना जो व्यापक नुकसान, अव्यवस्था और मानव जीवन, संपत्ति, पर्यावरण और समाज को बड़े पैमाने पर प्रभावित करती है, वो क्या कहलाती है? वो आपदा कहलाती है। आपदाएं प्राकृतिक हो सकती है जैसे भूकंप और बाढ़, या मानव निर्मित हो सकती है जैसे औद्योगिक दुर्घटनाएं या आतंकवादी हमले। तो हम सीधे सीधे यहाँ से समझ सकते हैं कि आपदा का अर्थ क्या है। आपदा का अर्थ एक ऐसी घटना है जो मानव की संपत्ति, देश की अव्यवस्था को व्यापक नुकसान पहुँचा सकती है और बड़े पैमाने पर प्रभावित करती है। आपदाएं दो तरह की होती है, एक होती है भूकंप यानी प्राकृतिक आपदा जिसमें भूकंप और बाढ़ आती हैं, और एक होती है मानव निर्मित आपदा जिसमें किसी तरह की औद्योगिक घटनाएं और आतंकवादी हमले शामिल होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे कहता है, ये देखिए यहाँ पे आपदा के प्रकार की अगर हम बात करते हैं तो आपदा के जो फर्स्ट जो टाइप होती है वह प्राकृतिक आपदा। मतलब वो आपदा, प्राकृतिक आपदा वो आपदा होती है जो प्रकृति के द्वारा जो है आती है, जिसे हम रोक नहीं सकते। ठीक है, वो आपदा जो प्रकृति के माध्यम से आती है और जिसे मनुष्य रोक नहीं सकता, वो प्राकृतिक आपदा कहलाती है। तो देखिए प्राकृतिक आपदा में अगर हम बात करते हैं, ये देखिए यहाँ पे है भूकंप। ठीक है, ये क्या है? एक प्राकृतिक आपदा होती है। भूकंप में क्या होता है? पृथ्वी की सतह में कंपन होता है और भूगर्भीय जो प्लेटों की गतिविधि के कारण से जो ये हमारी जो प्लेट्स हिलती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? भूकंप आता है। तो देखिए यहाँ आप देख पा रहे हैं एक फ़ोटो है यहाँ पर, जिसमें बड़े पैमाने पर आप देख रहे हैं कि लोगों को नुकसान हुआ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भूकंप में बहुत से जान और माल का जो है लोगों को नुकसान होता है, उनके घर टूट जाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो भूकंप क्या है? ये एक तरीके से हमारी प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, चलिए आगे देखें। आगे कहता है बाढ़। बाढ़ भी जो है ये प्राकृतिक आपदा होती है। अत्यधिक बारिश या नदियों के अति प्रवाह के कारण होने वाला जल भराव। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं बाढ़ का एक सीन आपको नज़र आ रहा है, जिसमें लोग देखिए अपने सामान को ले जाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बाढ़ प्रभावित एरिया है। ठीक है बच्चों, तो बाढ़ क्या है? ये भी एक प्राकृतिक आपदा है। चलिए आगे देखिए, आगे है चक्रवात और तूफान। तो इस तरीके से चक्रवात तूफान ये भी प्राकृतिक आपदा होती है। तेज़ हवाओं और भारी बारिश के साथ होने वाली मौसमी घटनाएं चक्रवात और तूफान कहलाती है। देखिए ये चक्रवात का जो है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये एक चित्र है जिसमें इस तरीके से क्या है, देखिए इस तरीके से एक पानी में चक्रवात बनता है। ठीक है, तो ये चक्रवात क्या है? ये प्राकृतिक आपदा ही होती है, क्योंकि जहाँ चक्रवात आते हैं वहाँ बहुत बड़ी तेज़ पैमाने पर जो है तूफान आते हैं, तेज़ हवाएं चलने लग जाती हैं। तो ये क्या है? ये एक प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, इसके बाद प्राकृतिक आपदा में अगला जो नाम आता है वो होता है सुनामी का। देखिए सुनामी क्या है, यहाँ देखिए आप देख पा रहे हैं। ठीक है, किस तरीके से हमारे देश में साल 2004 में जब सुनामी आई थी, तो उस सुनामी की वजह से हमारे देश को भी बहुत नुकसान हुआ था। और हमारे देश का जो सबसे आखिरी पॉइंट था, जिसे हम क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, क्या था? इंदिरा पॉइंट। ये इंदिरा पॉइंट जो है साल 2004 की सुनामी में पूरी रूप से जो है पानी के अंदर डूब गया था। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ कितनी ऊंची जो है
समुद्र की जो लहरें उठती हैं और ये इतनी विशाल लहरें होती हैं कि बड़े से बड़े सामान को, चीज़ को ये अपने साथ भाग के ले जाती है। तो सुनामी जो है ये एक प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, चलिए आगे देखें। ये देखिए आप देख पा रहे हैं ज्वालामुखी का विस्फोट होना। ठीक है, तो ज्वालामुखी का विस्फोट भी जो है प्राकृतिक आपदा है। देखिए किस तरीके से ज्वालामुखी फूट रहा है। देखिए यहाँ से ज्वालामुखी फूट रहा है और ये सारा ज्वालामुखी का क्या है, ये लावा है। ठीक है, जो ज्वालामुखी के अंदर से निकल रहा है। तो ये भी क्या है, एक तरीके से प्राकृतिक आपदा होता है ज्वालामुखी का फूटना। चलो अब आगे देखिए, यहाँ आप देख रहे हैं सूखा। सूखा क्या है, लंबे समय तक बारिश की कमी के कारण होने वाला जो है, जल की कमी की वजह से जो आपदा होती है उसे सूखा बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है भूस्खलन। भूस्खलन क्या होता है, भारी बारिश या भूकंप कारण मिट्टी और चट्टानों का खिसकना भूस्खलन कहलाता है। ठीक है, ये पर्वतों पर, पहाड़ों पर काफ़ी होते हैं। आगे है जंगल की आग। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं आप, एक जंगल में आग लगी और ये आग इतनी व्यापक और भयानक होती है कि पूरे जंगल को अपने चपेट में ले लेती है। ठीक है, तो ये क्या है, देखिए शुष्क और मौसम में जंगलों की में जो आग लगना क्या है, ये एक तरीके से घटनाएं हैं। ठीक है, तो अब अगर हम बात करते हैं मानव निर्मित आपदा की। ठीक है, मानव निर्मित आपदा, तो मानव निर्मित जो आपदा है प्यारे बच्चों, ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं जंगल में आग लगना, ठीक है, जंगल में आग लगना ये भी एक तरीके से क्या है, ये एक मानव निर्मित आपदा होगी। क्योंकि आग जो है किसी ना किसी तरीके से मनुष्य के द्वारा जो है जंगल में लगाई जाती है। तो मनुष्य अपनी कुछ गलतियों की वजह से जो है जो आग जो है वो छोड़ देता है, जिसकी वजह से वो पूरे जंगल में फैल जाती है। तो ये क्या है, एक प्राकृतिक, ये मानव निर्मित आपदा है। ठीक है, जंगल की आग क्या है, ये मानव निर्मित आपदा है। चलिए अब देखते हैं आगे। तो देखिए मानव निर्मित आपदा में अगर हम बात करते हैं तो ये मानव निर्मित आपदा क्या है, ये देखिए यहाँ पे क्या है, औद्योगिक घटनाएं, फैक्ट्री या प्लांट में होने वाली घटना जैसे गैस रिसाव और विस्फोट। ठीक है, तो आपको पता है साल 1984 और 85 के आसपास, ठीक है, एक क्या हुआ था, एक भोपाल गैस कांड हुआ था। ठीक है, भोपाल में क्या हो गई थी, गैस लीक हो गई थी, जिसकी वजह से भोपाल के उस जगह के आसपास बहुत से लोग जो है मारे गए थे। तो ये क्या है, ये एक मानव निर्मित आपदा थी, क्योंकि मनुष्य की कहीं ना कहीं वो लापरवाही थी, जिसकी वजह से वो गैस उस प्लांट में से लीक हो गई थी। ठीक है, तो कुछ मानव निर्मित आपदाएं होती हैं। देखिए जिस तरीके से यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये सब क्या है, ये देखिए किस तरीके से जहरीला धुआं जो है ये हमारे पर्यावरण को ख़राब कर रहा है, जो आने वाले समय में एक जहर का काम करने वाला है। ठीक है, और यहाँ देखिए अगली मानव निर्मित आपदा में क्या है, परमाणु दुर्घटनाएं। तो ये आप देख पा रहे हैं किस तरीके से परमाणु जो है ये भी एक मानव निर्मित आपदा है। ठीक है, तो आपको पता है साल 1945 में, ठीक है, अमेरिका ने क्या किया था, जापान के ऊपर परमाणु बम गिराया था। ठीक है, 9 अगस्त 1945 और 6 अगस्त 1945। ठीक है, अगस्त का महीना था, तो 9 अगस्त और 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को जो है ये बम गिराए गए थे। तो ये भी कहीं ना कहीं परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करना भी मानव निर्मित आपदा ही होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। आगे है बच्चों रासायनिक आपदाएं। ठीक है, रासायनिक आपदाएं क्या होती है, जैसे विषाक्त रसायनों का रिसाव या फैलाव जिससे पर्यावरण और जन स्वास्थ्य को खतरा होता है, ये रासायनिक आपदा कहलाती है। ठीक है, आजकल जो देश हैं ये क्या करते हैं, ये केमिकल वॉर्स का इस्तेमाल करते हैं, दूसरे देशों पर अटैक करते हैं। तो उस वजह से एक तरीके से जो खतरनाक रसायन होते हैं ये हवा में फैल जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये पर्यावरण और जन स्वास्थ्य को खतरा पहुँचाते हैं। तो हम उस आपदा को क्या कहते हैं, रासायनिक आपदा कहलाती है। तो ये भी एक तरीके से मानव आपदा का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे यातायात दुर्घटना है, ये भी मानव जो है निर्मित आपदा होती है, जिसमें सड़क हो, चाहे रेल हो, वायु हो, समुद्री मार्ग पर जो है बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो यहाँ जैसे आप देख पा रहे हैं एक चित्र है, इस तरीके के चित्र से आप समझ पाते हैं कि सड़क पर कई बार जो है कुछ ऐसे एक्सीडेंट, ऐसी दुर्घटनाएँ हो जाती हैं जिससे लोगों को बहुत नुकसान होता है। तो ये भी मानव निर्मित आपदा का ही एक हिस्सा है। आगे है अगला क्या है,
आतंकवादी हमले, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, ये भी एक तरीके से मानव निर्मित आपदा ही होती है, जिसमें लोगों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया जाता है आतंकवादियों के द्वारा, ठीक है, जिनका उद्देश्य होता है जान और माल का नुकसान पहुंचाना। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ एक फ़ोटो लगाई हुई है जिसमें कुछ मिलिट्री के लोग खड़े हैं और यहाँ पर एक बॉम्ब ब्लास्ट का जो है वीडियो, एक जो है सीन देख रहे हैं फ़ोटो में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो आपदा है ये है सामाजिक आपदाएँ। सामाजिक आपदाएँ जिसमें आप देख सकते हैं युद्ध और संघर्ष। जब किसी दो देशों के बीच में कोई युद्ध होता है, दो राष्ट्रों के बीच में कोई जो है युद्ध होता है, जिससे व्यापक विनाश और मानवीय संकट का जो है वो युद्ध क्या बनता है, कारण बन जाता है, ठीक है। तो आप ये देखिए यहाँ पे, जैसे अगर हम बात करते हैं युद्ध की, ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, जो 1914 से 1918 ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चली थी, ठीक है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 तक, ठीक है, ये क्या थी, ये हमारी सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी। तो ये कहीं ना कहीं ये युद्ध जो था ये सामाजिक आपदाओं का ही एक हिस्सा है, ठीक है, जिसमें काफ़ी बड़े स्तर पर देशों को जो है वो हानि उठानी पड़ती है, क्योंकि उनके सैनिक मारे जाते हैं, उनके देश में काफ़ी चीज़ें महंगी हो जाती हैं, आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके को आपदाएँ जो है ये क्या है, सामाजिक आपदाएँ। आगे आर्थिक आपदाएँ। आर्थिक आपदाएँ में जैसे आर्थिक मंदी आ जाती है, बेरोज़गारी हो जाती है, कोई वित्तीय संकट जो है वो समाज के सामने खड़ा हो जाता है, तो समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा क्या होता है, इससे प्रभावित होता है, ठीक है। आर्थिक मंदी में इतनी मंदी आ जाती है कि लोग जो है वो बेरोज़गार हो जाते हैं, उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है और देश में क्या हो जाता है, आर्थिक संकट हो जाता है। तो ऐसी आपदा को हम बोलते हैं आर्थिक आपदाएँ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है सामुदायिक हिंसा। ये भी एक तरीके की सामाजिक आपदा है। जब कभी देश के अंदर किसी तरह का कोई गृह युद्ध या कोई धार्मिक या जातीय समूह के बीच में जो है कोई हिंसा हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सामुदायिक हिंसा कहते हैं। ये भी एक सामाजिक आपदा का हिस्सा है। जैसे अब अगर मैं लेटेस्ट एग्जांपल दूं तो मणिपुर में क्या हुआ था, यहाँ भी एक तरीके से धर्म और जात के आधार पर कुछ दो कम्युनिटीज़ के बीच में आपस में लड़ाई थी। तो ये क्या है, सामुदायिक हिंसा है, जो एक आपदा का है, एक सामाजिक आपदा का एक पार्ट होता है। तो अभी यहाँ तक हमने आपदाओं के बारे में पढ़ा कि आपदा कितनी होती हैं और उन आपदाओं में कौन कौन से टाइप होते हैं, ये सभी हमने बहुत अच्छे से समझा और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा बेटा, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं आपदा प्रबंधन की, कि इन आपदाओं से हम कैसे निपट सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसे आपदा प्रबंधन, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है आपदा के नुकसान को या होने वाला जो आने वाली जो आपदा है उससे लोगों की जान और माल की रक्षा करना और इस तरीके से प्रबंध करना उस आपदा के लिए, ताकि लोगों को के सामान की, लोगों की जान की जो संभावनाएं है वो बहुत कम रहे, ठीक है। तो आपदा प्रबंधन क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जो मानव निर्मित, प्राकृतिक निर्मित या मानव निर्मित आपदाओं के प्रभाव को कम करने, तैयारी करने और सुधार के उपायों को लागू करने के लिए उपयोगी होती है, ठीक है। तो आपदा प्रबंधन में हम क्या करते हैं, आपदा के प्रभाव को क्या करते हैं, कम करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, आपदा अगर आने वाली होती है तो हम अपने आप को तैयार करते हैं, कुछ सुधार जो हैं हम उन सुधारों को लागू करते हैं। तो ये क्या है, ये एक तरीके से क्या कहलाता है, आपदा प्रबंधन कहलाता है। इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में हम इसको डिजास्टर मैनेजमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसके कुछ चरण हैं। तो जैसे अगर हम बात करते हैं, पहला जो चरण है आपदा प्रबंधन में जोखिम का मूल्यांकन और तैयारी करना, ठीक है। यह चरण संभावित आपदाओं की पहचान, उनकी गंभीरता का आकलन करने पर केंद्रित होता है, ठीक है। तो इसमें क्या, इस चरण में क्या कहते हैं कि इसमें आपदा की पहचान की जाती है और ये आकलन किया जाता है कि क्या ये आपदा से लोगों को गंभीर नुकसान हो सकता है या नुकसान कम होगा, ठीक है। जोखिम मूल्यांकन क्या है, संभावित खतरों और उनकी संभावना का विश्लेषण। इसमें क्या कहते हैं, योजना बनाई जाती है, आपदा प्रबंधन योजनाओं का विकास, जिसमें निकासी मार्ग, आपातकालीन सेवाओं का प्रावधान और संसाधनों की सूची शामिल होती है। तो इस सबसे पहले क्या है, जब भी कभी आपदा प्रबंधन की तैयारी की जाती है आपदा से लड़ने के लिए, तो उसमें एक योजना बनाई जाती है जिसमें आपदा प्रबंधन योजनाओं का विकास, ठीक है, जिसमें निकासी मार्ग, आपातकालीन सेवाओं का प्रावधान और संसाधनों की सूची को शामिल किया जाता है। तो एक तरीके से पूरी प्लानिंग की जाती है। आगे प्रशिक्षण और शिक्षा।
समुदाय और आपदा प्रबंधन कर्मियों को प्रशिक्षित करना ताकि आपात की स्थिति में उचित प्रतिक्रिया कर सके। तो इसमें जो आपदा प्रबंधन के लिए लोगों को जो है वो ट्रेनिंग दी जाती है, जो और दूसरे कर्मचारी होते हैं उनको सिखाया जाता है ताकि आपदा के समय वो पूर्ण रूप से तैयार रहें। ठीक है, सोसाइटी में लोगों की हेल्प के लिए आपदा के समय। अगला पॉइंट जो है वो रोकथाम और शमन। इस चरण में का उद्देश्य जो है वो आपदा के प्रभाव को क्या होता है, कम करना होता है। ठीक है, तो आपदा के प्रभाव को कम किया जाएगा कैसे, संरचनात्मक उपाय के द्वारा, जैसे बांध बना लेते हैं, तटबंध बना लेते हैं, भूकंप रोधी निर्माण हो गया है, जैसी संरचनाओं का निर्माण किया जाता है। और गैर संरचनात्मक उपाय जैसे नीतियाँ और नियम बनाना, जैसे कि भूमि उपयोग नियमन। ठीक है, चेतावनी प्रणाली का विकास करना। तो चेतावनी प्रणाली का विकास, जब कभी भी जो समुद्र में सुनामी या कोई चक्रवात आने वाला होता है तो ये चेतावनी प्रणाली जो है ये लोगों को इस बारे में अवेयर कर देती है ताकि लोग जो है समुद्र में उस समय ना जाए। ठीक है, तीसरा है आपदा प्रक्रिया। जब आपदा होती है तो त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होती है। इसमें क्या क्या शामिल है, आपातकालीन सेवाएं। ठीक है, ताकि लोगों को सही समय पर जो है सेवाएं आपातकाल के समय दी जा सके, जैसे अग्निशमन हो गया है, चिकित्सा सहायता हो गई है, पुलिस सेवाओं की तैनाती हो गई है, निकासी और राहत हो गई है। प्रभावित लोगों की सुरक्षित निकासी और आपातकालीन राहत सामग्री का वितरण किया जाता है। आपातकालीन सेवाओं में लोगों तक क्या किया जाता है, लोगों तक जो है राहत सामग्री को पहुंचाया जाता है और उन लोगों को जो आपात के समय जो है आपदा के समय फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जाता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे कहता है संचार, सूचना के प्रवाह को सुनिश्चित करना ताकि लोग सही निर्णय ले सकें। आगे है पुनर्वास और पुनर्निर्माण। जब कभी आपदा के समय में लोगों के घर को नुकसान हो जाता है, किसी गांव को, किसी कस्बे को नुकसान हो जाता है, तो वहां पर सरकार के द्वारा पुनर्वास और पुनर्निर्माण किया जाता है। आपदा के बाद प्रभावित क्षेत्रों का पुनर्निर्माण और समुदाय का पुनर्वास महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, देखिए जैसे पुनर्निर्माण, एक घर का कार्य किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर घर को जो भूकंप की वजह से ध्वस्त हो गया था उसको दोबारा से खड़ा किया जा रहा है। ठीक है, आगे है मानसिक स्वास्थ्य सहायता। ये मानसिक स्वास्थ्य सहायता जो है लोगों तक पहुंचाई जाती है। आगे है नीति और प्रबंधन। आपदा प्रबंधन की नीतियाँ और प्रबंध योजनाएं आपदा के प्रभाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती। तो अगर समय समय पर ये नीति और प्रबंधन बनते हैं तो उससे क्या होता है, उसे आपदा के प्रभाव को जो है कम किया जा सकता है। ठीक है, जिसमें कुछ क्या है शामिल है नीति, जैसे राष्ट्रीय स्थानीय नीतियाँ। ठीक है, आपदा प्रबंधन कानून और नियमावली। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, आपदा प्रबंधन में विभिन्न देशों और संगठनों के बीच सहयोग होता है। ये सभी देश जो है आपदा के समय में दूसरे कंट्रीज़ को जहाँ आपदा आई है वहाँ पर सहयोग करते हैं। जैसे नेपाल में एक बार भूकंप आया तो भारत की तरफ से काफ़ी नेपाल को सपोर्ट की गई थी, राहत सामग्री वहाँ पर पहुँचाई जाती है और नेपाल में भी पहुँचाई गई थी। ठीक है, आगे आपदा प्रबंधन क्या है, एक सतत प्रक्रिया है जिसमें सभी चरणों का प्रभावी क्रियान्वयन समुदायों को आपदा के खिलाफ अधिक और सुरक्षित बनाना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपदा प्रबंधन क्या है, एक सतत प्रक्रिया होती है जिसमें सभी समुदायों को आपदा के खिलाफ सुरक्षित और तैयार बनाना होता है। ठीक है बच्चों, ये देखिए, ये मैंने आपको पिक समझा दी थी। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं निष्कर्ष की, तो निष्कर्ष क्या है, आपदा का प्रभाव व्यापक और विनाशकारी हो सकता है, लेकिन उचित तैयारी, रोकथाम और प्रबंधन नीतियों के माध्यम से इनके प्रभावों को कम किया जा सकता है। ठीक है, कम किया जा सकता है। आगे कहता है प्रत्येक प्रकार की आपदा के लिए एक विशिष्ट प्रबंधन योजना और प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है ताकि नुकसान को कम से कम किया जा सके और समुदायों को पुनर्वसित किया जा सके। ठीक है, तो इसमें ये हम बताया ही गया है निष्कर्ष में कि आपदा विनाशकारी तो होती है, लेकिन अगर हम प्रॉपर रणनीति और प्लान के साथ चलते हैं तो इससे होने वाले नुकसान को, चाहे वो इंसानों का हो या किसी सामान का हो, तो हम उस नुकसान को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप बच्चों को समझ में आया होगा बेटा। तो ये आपकी प्रोजेक्ट फाइल से रिलेटेड सारा कंटेंट है। यहाँ आप अपनी इस कंटेंट को देख के आप अपनी प्रोजेक्ट फाइल बना सकते हैं। ठीक है, 20 नंबर की प्रोजेक्ट फाइल होती है 9th क्लास में। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर अपने कमेंट कीजिए, बताइए।
और जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं बेटा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए। ठीक है, मिलेंगे फिर हम अपनी अगली वीडियो